हूं इस कलयुग में गलत समय और गलत इंसान के सामने दिखाई गई ईमानदारी विष जहर से भी ज्यादा घातक है। यहाँ सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है और टेढ़ा पेड़ खड़ा रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस मोटिवेशनल मंकी बाबा ब्लॉग में तो दोस्तों आज हम जानेंगे मंकी बाबा से कि आखिर इस दुनिया में सीधे लोग ही पीछे क्यों रह जाते हैं और जो लोग ईमानदारी को छोड़कर यानी बेईमानी पर उतरते हैं वो लोग अत्यधिक मजबूत, शक्तिशाली, पैसे वाले, अमीर क्यों होते हैं। आइए आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से सच्चाई। वत्स, तेरी पीड़ा मैं समझता हूँ। तू जिसे ईमानदारी कह रहा है, चाणक्य उसे रणनीतिक मूर्खता कहते। तूने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं पर जीवन ग्रंथ नहीं पढ़ा। सुन, अत्यधिक ईमानदारी उस गाय की तरह है जो कसाई के सामने भी अपनी गर्दन सीधी रखती है। दुनिया तेरी सच्चाई का सम्मान नहीं करती, वो तेरी सच्चाई का इस्तेमाल करती है। तेरी समस्या ये नहीं है सही बात है। ईमानदार है, तेरी समस्या ये है कि तुझे नहीं पता कि कहां ईमानदार रहना है और कहां कूटनीतिज्ञ बनना है। आज मैं तुझे बताऊंगा कि तेरी ये पवित्र आदत कब बिल्कुल सही बात जहर कहा बन बाबा जाती जी। है। भक्त भक्त पहला और सबसे घातक जहर खुद को खुली किताब बना देना। तुम ईमानदार हो इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मन में जो है वही जुबान पे होना चाहिए। तुम सही अपनी बात है। योजनाएं, अपने अगले कदम, यहाँ तक कि अपने डर भी सबको बता देते हो। चाणक्य नीति का कड़वा सच, जब तुम अपनी रणनीति दुनिया को बता देते हो तो तुम अपनी सफलता की संभावना को 90% तक कम कर देते हो। क्यों? प्रतिस्पर्धा। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी तुम्हारी योजना जानकर तुमसे पहले वो काम कर लेगा। बाधाएं, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खुद सफल नहीं होना चाहते, बस तुम्हें असफल देखना चाहते हैं। तुम्हारी ईमानदारी उन्हें तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने का सही मौका बात है। देती है। याद रखना, एक योद्धा रणभूमि में अपने कवच का कमजोर हिस्सा दुश्मन को नहीं दिखाता। अपनी योजनाओं के प्रति ईमानदार रहो, दुनिया के प्रति नहीं। तुम्हारी जुबान तुम्हारे दिमाग की गुलाम होनी चाहिए, न कि तुम्हारा दिमाग जुबान का नहीं। मेरे प्रिय आत्मन, यदि ये कड़वा सत्य तुम्हारी सोई हुई चेतना को जगा रहा है, जहां तुम्हारी ईमानदारी जहर बनती है, संबंधों में अनावश्यक कड़वा सच बोलना। कई लोगों को मुंहफट होने का गर्व होता है। वे कहते हैं मैं तो जो सच है मुंह पर बोल देता हूं। अज्ञानी। चाणक्य कहते थे सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सच बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सच मत बोलो। यदि तुम्हारा कोई मित्र या परिजन किसी संकट में है और तुम अपनी ईमानदारी के नाम पर उसकी पिछली गलतियां गिनाने लग जाओ तो तुम उसकी मदद नहीं कर रहे, तुम उसे मानसिक रूप से मार रहे हो। कभी कभी सामने वाले का हौसला बनाए रखने के लिए मौन रहना या अर्ध सत्य आधा सच बोलना कड़वे सच से ज्यादा बड़ा धर्म होता है। ऐसी ईमानदारी किस काम की जो किसी का घर उजाड़ या किसी का आत्मविश्वास तोड़ दे। वहां कूटनीति ही संजीवनी है। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप मंकी बाबा के इस मुखारबिन से कि कहाँ सत्य बोलना और कहाँ नहीं बोलना है। अत्यधिक सत्य बोलना भी अपने खुद के लिए एक हानि होती है। सीधा भी मत बनो, अगर ज़्यादा आप सीधे बनोगे तो बिल्कुल जल्दी मारे जाओगे। जिस तरह जंगल के अंदर पेड़ होते हैं, सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है।